गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्मुनियम। अल्मुनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग जब मेटलर्जी पढ़ने लगेंगे उस समय पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अल्मुनियम का प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे, ठीक है। अल्मुनियम का एक्सट्रैक्शन जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो सब मेटल का एक साथ ही एक्सट्रैक्शन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तत्काल हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ अल्मुनियम, मतलब इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या यूज है। उसके बाद कंपाउंड ऑफ अल्मुनियम पढ़ लेंगे, ये सब अभी पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन जो है हम लोग सब मेटल एक साथ ही पढ़ेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद ही वो याद रखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर एक अभी पढ़ाएंगे फिर अलग अलग, क्योंकि इसके बाद फिर कोई मेटल नहीं पढ़ना रहेगा। पी ब्लॉक में कोई मेटल नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे उसी समय एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम फ्रॉम ओर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तत्काल हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ अल्मुनियम। तो केमिस्ट्री ऑफ अल्मुनियम में क्या है अल्मुनियम इज ए ब्लूइश वाइट लस्टर। ये ब्लूइश लाइट देखते होंगे, अल्मुनियम हल्का ब्लू, प्योर वाइट नहीं होता है, वो हल्का ब्लूइश कलर का होता है। कहता है द लस्टर इज डिस्ट्रॉय ऑन लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस। जब ऑक्सीजन अल्मुनियम से रिएक्शन करके अल्मुनियम ऑक्साइड का एक थिन फिल्म का लेयर फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण अल्मुनियम पर फर्दर ऑक्सीजन का अटैक नहीं होता है। ये मेटलर्जी में पाइलिंग वेदवर्थ लॉ, इसके अनुसार क्या होता है कि अल्मुनियम ऑक्साइड का वॉल्यूम अल्मुनियम के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अल्मुनियम पूरा तरह से क्या होता है, ढक जाता है। तो फर्दर अटैक अल्मुनियम पर ऑक्सीजन का नहीं हो पाता। इसलिए लॉन्ग टाइम एक्सपोजर, लॉन्ग टाइम एयर में भी एक्सपोज कर देने के बाद भी क्या होता है, अल्मुनियम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो देखिए अल्मुनियम ऑक्साइड का थिन फिल्म लेयर बना दिया, यही इसको प्रोटेक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टी, नॉर्मल वाटर अल्मुनियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर रिएक्शन करके हाइड्रोजन, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। अल्मुनियम रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस। अल्मुनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl H2SO4 गिव्स हाइड्रोजन गैस। ये डाइल्यूट HCl और H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन कॉन्क H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये क्या देगा, तब ये देगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला इक्वेशन लिखते हैं, अल्मुनियम रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एल्युमिनियम रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4 गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। कॉन्क H2SO4 के साथ करेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कॉन्क H2SO4 हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर में पढ़े, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़े थे, H2SO4 डिसोसिएट होता है SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्मुनियम को अल्मुनियम ऑक्साइड में कर देगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो ये फाइनल इक्वेशन ये बन गया, उसको अल्मुनियम ऑक्साइड कर जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन को कटा देना रहता है इक्वेशन में। तो ये बन गया SO2 गैस। अब देखिए अल्मुनियम रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा, ये सब हम लोग पहले से इक्वेशन पढ़ रहे हैं। कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। व्हेन अल्मुनियम हीटेड विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म्स अल्मुनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देगा। अल्मुनियम पाउडर फ्यूज्ड विथ सल्फर फॉर्म अल्मुनियम सल्फाइड Al2S3, अल्मुनियम सल्फाइड। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्मुनियम नाइट्राइड लिखा हुआ है, अल्मुनियम सल्फाइड भी लिखा हुआ है। अल्मुनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आसान आसान इक्वेशन है, कुछ नहीं है इसमें कंसेप्ट, ये सब का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए पाउडर्ड अल्मुनियम
को जब हीट करते हैं क्लोरीन के साथ तो अल्मुनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अल्मुनियम नाइट्राइड, अल्मुनियम सल्फाइड, अल्मुनियम क्लोराइड सब हाइड्रोलाइज्ड हो करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। HCl भी गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। ये एसिड के रूप में रहेगा, ये गैस नहीं दीजिए। तो ये हाइड्रोलाइज्ड होता है, ये जानना है कि अल्मुनियम नाइट्राइड, अल्मुनियम सल्फाइड, अल्मुनियम क्लोराइड सब क्या होता है, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड तो सब में देना है, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड दिया, इसमें नाइट्रोजन है तो अमोनिया, सल्फर है तो H2S, क्लोरीन है तो HCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्मुनियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस मेटालिक ऑक्साइड, क्रोमियम के, मैग्नीज के, आयरन, कोबाल्ट, नन मेटल एंड नन मेटालिक ऑक्साइड को भी करेगा, जैसे CO2, SiO2 को भी कर देता है ये रिड्यूस, ठीक है। देखते हैं क्रोमियम ऑक्साइड को किस में बदल दिया, क्रोमियम में। यहाँ पर +3 स्टेट में था, 0 में चला गया, +3 में था, 0 में चला गया, +4 में था, 0 में चला गया, यहाँ था 8/3 में, वहाँ चला गया 0 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, इसका प्रॉपर्टी हुआ। एक और डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर्टी होता है, तब हम लोग यूज लिख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। अब देखिए लास्ट जो प्रॉपर्टी था, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या नेचर इट डिस्प्लेसेस कॉपर, जिंक, etc। अल्मुनियम जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण इसको डिस्प्लेस कर देता है। जिंक सल्फेट से अल्मुनियम सल्फेट जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट से अल्मुनियम सल्फेट बना के कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अल्मुनियम का यूज किस में करते हैं, फॉर मेकिंग सिल्वरी पेंट, सिल्वरी वाइट टाइप का पेंट जो रहता है उसमें अल्मुनियम यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ HNO3 को रखने के लिए जो हम लोग करते हैं या ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं अल्मुनियम का कंटेनर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एलवाई बनाते हैं ये सब, जैसे मैग्नीशियम, डुरालुमिन। मैग्नीशियम का यूज करते हैं हम लोग आजकल एयरक्राफ्ट में, हल्का होता है, 95% एल्युमिनियम है, 5% मैग्नीशियम है, दोनों लाइट मेटल है, तो इसका यूज करते हैं एलवाई बनाने में। ये सब एलवाई है। फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल, ट्रे, फ्रेम, कढ़ाई, बहुत चीज़ बनता है आजकल, बर्तन तो रहता है एल्युमिनियम का ही, नहीं, ये सब इसका यूज है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और अल्युमिनियम क्लोराइड पढ़ेंगे। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ अल्युमिनियम। देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इग्नाइटिंग अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट। इग्नाइटिंग मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको जब हीट कर देते हैं तब ये अल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट होगा। अल्युमिनियम सल्फेट जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय स्ट्रांगली हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ अल्युमिनियम फ्लोराइड एंड बोरिक एसिड। अल्युमिनियम फ्लोराइड और बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, बोरियम फ्लोराइड निकल जाता है, ठीक है, बोरॉन फ्लोराइड निकल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है अल्युमिनियम ऑक्साइड का, इट इज़ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ अल्युमिनियम। ये बहुत ही स्टेबल है, रखा रहता है, वायर देखते हैं उस पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना हुआ रहता है, ये बहुत दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा। हाइड्रेटेड एल्यूमिना अकर्स एज बॉक्साइड, अगर उसमें 2 मोलिकुल वाटर है तो ये एल्यूमिना जो कि अर्थ क्रस्ट से निकालता है एल्यूमिना के रूप में रहता है। फिर कहता है इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना डिग्री होता है, तो बहुत ही हाई है। ऑन हीटिंग विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स एल्युमिनियम कार्बाइड। ये एल्युमिनियम कार्बाइड बना, एल्युमिनियम के साथ हीट करते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ
मीथेन, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग मीथेन के प्रिपरेशन में। अल्मुनियम कार्बाइड पर वाटर डालते हैं तो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस का प्रिपरेशन होता है। मीथेन गैस बनाने का एक मेथड हुआ, ठीक है। इसका एक दो गो यूज लिख लेते हैं, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इट इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बॉक्साइट ब्रिक्स। बॉक्साइट ब्रिक्स बनाने में होता है, विच इज यूज फॉर लाइनिंग सरफेस। लाइनिंग सरफेस या देखते होंगे आजकल टाइल्स मिस्त्री सब बनाता है, अल्मुनियम का ही रखता है वो लाइनिंग करने के लिए, ठीक है। कहता है इट इज यूज इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में भी यूज होता है। इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड से अल्मुनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम, ये इसका यूज है। दूसरा कंपाउंड अब पढ़ते हैं अल्मुनियम क्लोराइड, तब फिर पढ़ेंगे एलम। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अल्मुनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन, एनहाइड्रस अल्मुनियम क्लोराइड मतलब विदाउट वाटर का एनहाइड्रस अल्मुनियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस और ड्राई HCl ओवर हीटेड एल्युमिनियम और इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब अल्मुनियम के ऊपर ड्राई क्लोरीन गैस और ड्राई HCl गैस पास करा देते हैं तो अल्मुनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये एनहाइड्रस मिला। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना है, कार्बन एंड एटमॉस्फेरिक क्लोरीन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड gives AlCl3। ये भी AlCl3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड अगर ऑब्टेन करना है तब तो अल्मुनियम में डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, हाइड्रेटेड रहेगा। अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड में HCl डाल दीजिए, डाइल्यूट लेकिन डालना होगा, डाइल्यूट डाल दीजिए, वो कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहेगा हमेशा 6 मोलिक्यूल वाटर के फॉर्म में, ठीक है। ये बन गया एल्यूमिना। तो ये हो गया अल्मुनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्मुनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्मुनियम क्लोराइड देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। प्रॉपर्टीज क्या है, एनहाइड्रस अल्मुनियम क्लोराइड इज ए वाइट सॉलिड, ये वाइट सॉलिड होता है। ऑन हीटिंग इट्स सबलाइम एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 180 पे इसको हीट करते हैं तो ये सबलाइम होता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है एंड फॉर्म अल्मुनियम क्लोराइड Al2Cl6 डायमंड फॉर्म में रहेगा। लेकिन एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन और ज़्यादा हीट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एग्जिस्ट एज ए मोनोमर। और अल्मुनियम क्लोराइड के फॉर्म में Al2Cl6 के फॉर्म में इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या है, कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक है। देखिए इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो सब स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है ये भी है। अब देखिए अल्मुनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर मॉइस्चर यानी गिव्स अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर कहता है व्हेन NaOH इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, ये वाइट PPT, यही वाइट PPT अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा। वाइट PPT ऑब्टेन्ड विच डिजॉल्व इन एक्सेस NaOH, ये एक्सेस है, एक्सेस NaOH फॉर्मिंग सोडियम मेटाएल्यूमिनेट NaLO2। ये क्या है, सोडियम
मेटा एल्यूमिनेट, ये क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर देता है प्लस वाटर। यूज क्या करेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट, आगे जो पढ़ेंगे हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है एज ए कैटलिस्ट। इसका ऑर्गेनिक में यूज करेंगे हम लोग, फिर उस समय पूछेंगे हम। इसका यूज जो होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है एनहाइड्रस AlCl3 के रूप में। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। इस तरह से क्या हो गया, अल्मुनियम क्लोराइड कंप्लीट हो गया। थर्ड कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज़, थर्ड कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे अब। थर्ड कंपाउंड जो होगा ना, थर्ड कंपाउंड होगा एलम। तो एलम पढ़ना है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर जब एक्सट्रैक्शन पढ़ने लगेंगे तब एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम एलम, थर्ड कंपाउंड पढ़ेंगे एलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड कंपाउंड एल्युमिनियम का एलम। एलम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी ना, तो वही है एलम। पोटास एलम को हम लोग बोलते हैं फिटकरी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको केयरफुल होकर के देखिए। कहता है एलम आर डबल सल्फेट विथ देयर जनरल फार्मूला R2SO4 M2SO4 होल 3 24H2O। आर के जगह पे सोडियम आयन, पोटासियम, मतलब मोनोवेलेंट आयन होगा। सोडियम आयन, पोटासियम आयन, अमोनियम आयन, सिल्वर आयन, सीजियम आयन, रुबिडियम आयन, मतलब वन वेलेंट, मतलब मोनोवेलेंट आयन है। एम जो है ट्राईवेलेंट आयन, एल्युमिनियम आयन, क्रोमियम आयन, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट आयन, ये इस तरह से है। तो पोटास एलम का फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो होता है K2SO4 Al2SO4 24H2O। क्रोम एलम का है K2SO4 Cr2SO4 24H2O। आयरन एलम अमोनियम के साथ बनाता है, अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट और 24H2O। अमोनियम एलम, अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। सोडियम एलम, तो जिससे देखिए पोटास एलम है, क्रोम एलम है न, तो इसमें देखिए सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। ये जनरल ये फार्मूला है। ये सब कंपाउंड का याद रखिएगा। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और भी बना सकते हैं हम, किसी से किसी का कॉम्बिनेशन करा सकते हैं। आपके मतलब क्राइस्टल में अगर 24H2O है तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया एलम। तो देखिए इन एलम ईच मेटल, ये जो इसमें 4 एटम हो गया, नहीं 4 कैटायन हो गया। कहता है इन एलम ईच मेटल इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मोलिक्यूल। अब 6 वाटर मोलिक्यूल जो सराउंडेड है, तो वो एक एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर लिथियम नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू स्मॉल साइज। लिथियम का साइज इतना छोटा है, उसके सराउंडिंग में जो है 6 मोलिक्यूल आ ही नहीं पाता है। इसलिए लिथियम जो है, याद रखिएगा, लिथियम क्या है, एलम का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये याद रखना है कि लिथियम एलम का फॉर्मेशन नहीं करता है। यही सब दे देगा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कि इन विच एलिमेंट नॉट फॉर्म एलम। अब दे दिया सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, लिथियम, तो लगेगा आपको फर्स्ट ग्रुप का है सब, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्मॉल साइज के कारण। इसमें याद रखने का क्या तरीका है, 6 वाटर मोलिक्यूल जब उसके सराउंडिंग में है, तो 6 वाटर मोलिक्यूल जब सराउंडिंग में है तो थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए, तब ना 6 मोलिक्यूल वाटर उसके सराउंडिंग में एडजस्ट कर पाएगा। इसलिए थोड़ा साइज इसका होना चाहिए
लार्ज। ठीक है, तो लिथियम नॉट फॉर्म्स एलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक होता है जूडो एलम। जूडो एलम में एक मोनोवेलेंट के बदले में डाइवेलेंट लेते हैं, और एक ट्राइवेलेंट तो रहता ही है। तो जूडो में क्या हो गया, मोनोवेलेंट की जगह सिर्फ क्या हो गया, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मान लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी यहाँ हो सकता है। और यहाँ ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट देखे ही आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब था। तो ये रहेगा तो उसको कहेंगे जूडो एलम। याद रखना है एक टर्म। प्रिपरेशन ऑफ पोटाश एलम कैसे करते हैं, बॉक्साइट लेते हैं, बॉक्साइट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके अल्युमिनियम सल्फेट बनाया। अल्युमिनियम सल्फेट में कैलकुलेटेड अमाउंट पोटासियम सल्फेट डाल देते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, फिर कूल कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद वो क्राइस्टल के रूप में पोटाश एलम ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, बॉक्साइट इज बॉइल्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्युमिनियम सल्फेट। To this solution, calculated amount of K2SO4 is added, then solution is concentrated and cooled, then crystal of potash alum obtained. ये potash alum हो गया, potash alum। इसको डबल सॉल्ट भी बोलेंगे। दो गो सॉल्ट हो गया, एडिशन सॉल्ट, डबल सॉल्ट नहीं, एडिशन सॉल्ट का पार्ट हो गया डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटाश एलम का प्रिपरेशन। पोटाश एलम के प्रिपरेशन के बाद इसका प्रॉपर्टी है, बस ख़त्म है, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन। एलम जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखने के होंगे हर कोई फिटकरी का यूज करता है नहीं, तो फिटकरी जिसे घर में देखते होंगे कोई ये करने के बाद, दाढ़ी वगैरह बनाने के बाद जो लगाता है फिटकरी ही यूज करता है। तो वो कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ऑन हीटिंग इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड स्वेल अप। जब इसको हीट करते हैं तो ये फूल जाता है, थोड़ा स्वेल अप हो जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। इट इज़ हाईली एसिडिक इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स H2SO4। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर। ऑन हाइड्रोलाइसिस जनरेट कंस्टिट्यूएंट आयंस। जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं एप्रोप्रिएट आयन में टूट जाता है, K+, अल्युमिनियम प्लस, सल्फेट आयन माइनस माइनस। तो इस तरह से सल्फेट आयन, पोटासियम आयन, अल्युमिनियम आयन में एप्रोप्रिएट आयन में टूट जाता है। तो यही डबल सॉल्ट का मतलब पहचानने का तरीका है। यही कम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाएगा तो उसमें फिर कम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये डबल सॉल्ट के लिए ये रूल भी है कि कंपाउंड बनने के पहले और बाद में सेम कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए आयन का। तो ये आयन में टूट जाता है, एप्रोप्रिएट आयन में टूट जाता है। इसका यूज करते हैं जैसे ब्लड कहीं कट गया तो ब्लड रोकने में, स्टॉप ब्लीडिंग एंड एंटीसेप्टिक के तरह बिहेव किया ये। इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जैसे गंदला वाटर में इसको डाल दीजिएगा तुरंत उसका नीचे सब चीज़ बैठ जाता है। तो वाटर को प्यूरिफिकेशन में, लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग करने में लेदर को ये टैनिंग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज मॉर्डेंट इन डाइंग एंड कॉलिको प्रिंटिंग में, डाइंग इंडस्ट्री में और कॉलिको प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड ऑफ अल्युमिनियम पढ़े, 3 कंपाउंड पढ़े न। 3 कंपाउंड के बाद हम लोग एक कंपाउंड है अल्ट्रामेराइन भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, उसको भी छोड़ना बेकार है। अल्ट्रामेराइन भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी IIT वगैरह में डाल सकता है, इसलिए पढ़ लेते हैं उसको। छोटा टॉपिक है, 1 पेज में हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4th कंपाउंड है अल्ट्रामेराइन।
Ultramarine is a complex silicate of aluminum and sodium with about 12% of sulfur. It has a blue color. ये जो है ब्लू कलर का होता है. ब्लू अल्ट्रामेराइन है, कंपोजिशन यही होता है Na5Al3Si3S3O12, ये फार्मूला है. ठीक है, Na3Al3Si3S3, ये S है, S3O12 है. ठीक है. If this is heated in steam of chlorine, a violet colored variety of ultramarine is obtained. जब इसको क्लोरीन के स्टीम में हीट कर देते हैं तो वायलेट कलर का बहुत तरह का अल्ट्रामेराइन ऑब्टेंड होता है. इट इज ए आर्टिफिशियल लेपिस लजुली. लेपिस लजुली टर्म जो है एंशिएंट में जो पुराने समय में होता था ब्लू कलर के लिए होता था. ब्लू कलर का कुछ बनाना है तो ब्लू कलर अच्छा के लिए लेपिस लजुली टर्म यूज करते थे. ये तो इंग्लिश का टर्म है. इन मेकिंग ब्लू पेंट यूज क्या है, ब्लू पेंट. ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू पेंट यूज करते हैं. लॉन्ड्री, इन लॉन्ड्री फॉर ब्लूइंग पर्पस. अगर ब्लू कलर डालना है मान लीजिए किसी चीज़ में तो उसमें यूज करते थे ये. इन कैलिको प्रिंटिंग. कैलिको प्रिंटिंग क्या होता है, कैलिको प्रिंटिंग सूती वस्त्र पर जब प्रिंटिंग करते हैं ना तो उसी को फास्ट करने के लिए उसको बोला जाता है कैलिको प्रिंटिंग. सूत कॉटन में यूज किया जाता है. ठीक है. इन मेकिंग वॉल पेपर एंड ब्लू टिंटेड पेपर. ठीक है, मेकिंग वॉल पेपर एंड ब्लू टिंटेड पेपर में इसका यूज किया जाता है. इस तरह से हम लोग अल्मुनियम का कंपाउंड 4 पढ़ लिए. अल्मुनियम का हम लोग पढ़ लिए. सिर्फ इसका एक्सट्रैक्शन बचा हुआ है जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब मेटलर्जी पढ़ लेंगे तब एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम. सब मेटल एक साथ पढ़ लेंगे. 4 मेटल पढ़ना है आपको तो चारों मेटल एक साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे एक्सट्रैक्शन के बाद. एक्सट्रैक्शन कैसे और से एक्सट्रैक्शन किया जाएगा ये उसमें थोड़ा कंसेप्ट देना पड़ेगा, नहीं तो इसे याद करना पड़ेगा आपको. इसे याद करने से कोई चीज़ याद नहीं रहता है. केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को जो रटना सोचेगा उस फंस जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री इतना छोटा छोटा क्वेश्चन ही बनता है. इसको रट के नहीं, कंसेप्चुअली पढ़ते हैं तब तो अच्छा है. अदरवाइज बच्चा बीच में फंस जाता है कि कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है उसका. कितना याद कर लीजिएगा, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें बन जाता है ना. लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम होता है केमिस्ट्री में, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही सब दिन बनता है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में. तो इस तरह से अल्मुनियम भी पूरा पढ़ लिए हम लोग. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो अब वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा. ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा कीजिए. अगर कुछ प्रॉब्लम है या आपको अच्छा लगा तो कमेंट कुछ लिखा कीजिएगा. थैंक यू.